मायावती, जिनका नाम भारतीय राजनीति में दलित चेतना की सबसे बुलंद आवाज के रूप में लिया जाता है, उन्होंने अपने कई भाषणों से न सिर्फ सत्ता को झकझोरा बल्कि करोड़ों वंचितों को हक और पहचान की लड़ाई लड़ने की ताकत दी। उनके जीवन के कई ऐसे भाषण रहे हैं जिन्होंने दलित आंदोलन को नई दिशा दी और भारतीय राजनीति को मजबूर किया कि वो इस आवाज को नजरअंदाज न करे। पहला ऐतिहासिक भाषण 1995 में आया जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और इतिहास की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा, ये सिर्फ मेरी नहीं, उस समाज की जीत है जिसे सदियों से गुलाम बनाया गया। अब दलित समाज केवल वोटर नहीं, शासक बनेगा। ये शब्द लखनऊ से निकलकर पूरे देश में गूंजे और दलित युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। दूसरा बड़ा भाषण 2002 में संसद भवन में आया जब संविधान दिवस के अवसर पर मायावती ने अंबेडकर को याद करते हुए कहा, हमने संविधान बनाया लेकिन आज भी हमें अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। अगर समाज में बराबरी नहीं मिली तो संविधान किताबों तक सिमट जाएगा। इस भाषण ने संसद को चुप करा दिया और हर अखबार की सुर्खियों में मायावती छा गई। तीसरा ऐतिहासिक भाषण 2007 में आया जब बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मायावती ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस दिन उन्होंने कहा, ये बहुजन की नहीं, सर्वजन की सरकार है। हमने वो कर दिखाया है जो लोगों ने असंभव माना था। अब दलित समाज को किसी की दया की जरूरत नहीं, हमने सत्ता को अपने बल पर हासिल किया है। इस भाषण ने दलित राजनीति को सीमाओं से बाहर निकाला और एक नया नारा दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। चौथा जबरदस्त भाषण 2012 में राज्यसभा में तब आया जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट में बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। मायावती ने तीखे शब्दों में सरकार को ललकारा और कहा, अगर दलितों की सुरक्षा को कमजोर किया गया तो ये समाज सड़कों पर उतर आएगा। संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उनका ये भाषण संसद के रिकॉर्ड में दर्ज एक ऐसा ऐतिहासिक वक्तव्य बन गया जिसने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। पांचवा सबसे भावुक और तीखा भाषण 2016 में आया जब गुजरात के ऊना में दलित युवकों को बेरहमी से पीटा गया था। उस वक्त संसद में मायावती ने कहा, गौ रक्षा की आड़ में दलितों की हत्या हो रही है। ये कैसा नया भारत है जहां इंसान से ज्यादा गाय की कीमत है। अगर हमें इंसान नहीं समझा गया तो ये लोकतंत्र बेमानी हो जाएगा। इस भाषण ने देश भर में गुस्से की लहर फैला दी और दलित आंदोलन की नई चिंगारी बन गया। इन पांचों भाषणों ने साबित कर दिया कि मायावती सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचार है, एक क्रांति है और एक आवाज है माइनस जो हर बार तब उठती है जब व्यवस्था दलितों को कुचलने की कोशिश करती है। उनके भाषणों में सिर्फ शब्द नहीं, संघर्ष, अनुभव और बदलाव की आग होती है जिसने एक पूरे समाज को खुद पर भरोसा करना सिखाया। ये भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और हर बार जब कोई दलित बच्चा संविधान की किताब पढ़ता है उसे मायावती की वो गूंजती आवाज याद आती है जिसने कहा था, हम भी इंसान हैं, हम भी शासक बन सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे नेताओं की बातें देश के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम।